स्थानीय विधायक तो ये नौलगढ़ की एक त्रासदी है। ये तो नौलगढ़ के साथ एक त्रासदी है। वो अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा है नहीं, उसको ये पता नहीं कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, इनके काम कैसे होते हैं वो तो अपने आप को पता नहीं। सरकार अरे सरकार में मेरे भाई आप नहीं हो विधायक महोदय, आप तो एमएलए बने हो और इसके अंदर ये जनता के सेवक होते हैं विधायक। और वो कि मैं राज में हूँ और मैं इन गाँव को काट कर उधर जोड़ दूंगा और इस राजधानी यहाँ बढ़ा दूंगा और ये फलाना वो कर दूंगा, वो तो वो अभी नरेंद्र कटवाल इसके बारे में ज्यादा बढ़िया तरीके से बड़ी बातें रख रहे हैं। सत्ता पक्ष का आदमी राज किसी को मारता है तो विपक्ष का आदमी उसको पुचकारता है, और विपक्ष को ये मारता है तो एक पक्ष उसको पुचकारता है। घर के मायने कोई टाबर ने पिताजी बिना डांटे तो माँ छाती के लगा ले, और माँ डांटा है दादी छाती के लगा ले, कोई ना कोई अटे तो सारा का सारा ही ठोक बम लाग रहा है। अरे छाती के लगा वो काम ही नहीं। ये नाइंसाफी है, ये दोगला बर्ताव। और विधायक जो विधानसभा में एमएलए बनता है, मंत्री बनते हैं, मैं 2 बार मंत्री रहा राजस्थान सरकार में, तो एमएलए बनते हैं तो वहां एक शपथ लेनी पड़ती है, फार्म भरते हैं, तब भी एक शपथ लेनी पड़ती है कि मैं मेरा जो भी ईश्वर है उसके नाम से शपथ लेता हूं कि मैं संविधान का पालन करूंगा, मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। मैं राजेंद्र गुड्डा, मैं राजकुमार शर्मा, या मैं विक्रम, या मैं कोई और, वो शपथ लेता है, अपने ईश्वर की शपथ लेता है, और शपथ लेने के बाद उसके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये जब से कांग्रेस के जो लोग थे, देखिए आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की स्थिति शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा खराब हो गई। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बोल रही है चीख चीख के कि शेड्यूल कास्ट के लोगों से भी आजादी से पहले देश के अंदर 51% सरकारी नौकरियों में मुसलमान था, आज 1% नहीं। ये स्थिति सरकारी नौकरियों में हमारा आंकड़ा बता रही है। इसके अलावा हमारे जनप्रतिनिधि कितने थे? देश के आजादी के बाद लगभग 60 वर्ष तक हिंदुस्तान में कांग्रेस का प्रधानमंत्री और कांग्रेस का राज रहा है। 3 बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे, 17 साल तक श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, 17 साल, 10 साल प्रधानमंत्री कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी रहे, नरसिम्हा राव रहे, राजीव गांधी रहे, लाल बहादुर शास्त्री रहे, लगभग 60 साल तक राज कांग्रेस का रहा। मुसलमान की स्थिति क्यों खराब हुई? यदि 60 वर्ष राज रहने के बाद स्थिति खराब नहीं होती, होनी चाहिए थी। बीजेपी ने कहा कि मुसलमान की स्थिति कर देंगे और कांग्रेस ने कर दी। बीजेपी तो बोल रही है, कांग्रेस कर दी। यदि हम राम मंदिर की बात करें कि अयोध्या में ये कोई एमपी मंत्री का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का काम राम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है, उनका काम है हॉस्पिटल बनाए, अस्पताल, स्कूलें बनाए, कॉलेज बनाए, बांध बनाए, सड़कें बनाए, रोजगार दे, फलाना लोगों की खुशहाली के लिए काम करे। ये काम नेताओं का नहीं है, और ये काम नरेंद्र मोदी जी को नहीं करना चाहिए था, पर नरेंद्र मोदी तो दाई को ही काम करियो है। दाई को इस मस्जिद के अंदर, बाबरी मस्जिद में सबसे पहले मूर्ति किसके टाइम में रखी, किसने रखवाई? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री था, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पंत था, राजीव गांधी के टाइम में उसके ताले खुले, मस्जिद के बीच में मंदिर का शिलान्यास हुआ, और देश का प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव था कांग्रेस का, उस टाइम में मस्जिद शहीद हुई। वो तो
दाई को काम करे, बाकी सारा काम तो कांग्रेस करे है, सारे काम तो कांग्रेस ने किए। आज क्या हो रहा है वहां मत जाइए, यहां जाइए आप। 84 के मायने एक बच्चों 40 फुट ऊपर लाश मिले बिके आपके 84 में। आज तक मुलजिम का कुछ नहीं बिगड़ा, मारने वाले आजाद घूम रहे हैं। कार्य यह था कि वो लड़का मुसलमान था। ढूंढ ले तुम्हें एक धोबियों के बच्चे के साथ क्या हुआ रात को, आपको पता है, मैं भी यही था। नौलगढ़ से फिरोज रेल, आप सारे लोगों ने नौलगढ़ के 1000-2000 बच्चे इकट्ठे हो रहे थे वहां रात को, और किस तरीके से वो 50-50, 40-40 गाड़ियां लेके आए, किस तरीके से सरेआम उसका जो बच्चा 20-22 साल का था, उसके पिता की क्या हालत हुई। नौलगढ़ जो थाने में, मुकलगढ़ थाना हमारा नहीं है, वो कह रहा नौलगढ़ नहीं है, ये क्या है। कल झुंझुनू के अंदर एक माइनॉरिटी की बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरह दुराचार किया, दुष्कर्म किया, मुलजिम को पुलिस पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद मुलजिम भाग जाता है। नाबालिग बच्चे के साथ 50-55 साल के आदमी ने गंदा काम किया और पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसको भगा दिया। कानून यह कहता है कि इस मामले के अंदर नाबालिग के साथ दुष्कर्मी को फांसी की सजा, फांसी के सजा के जो लोगों को पुलिस छोड़ रही है, उसके लिए गिरफ्तारी के लिए एसपी साहब को ज्ञापन देना पड़ रहा है। और यदि ये बच्ची मुसलमान की नहीं होती और जो बदमाशी करने वाले के अंदर नाम मुसलमान का आ जाता, कोहराम मचाते थे लोग। टेलीविजन क्या आ रही है, मोबाइल क्या आ रही है, फला अखबार क्या आ रही है, पुलिस क्या आ रही है, प्रशासन क्या, कोहराम मचा देते। और आज ये बच्ची क्या इसका संवैधानिक अधिकार नहीं है कि इनको इंसाफ मिले। ये अच्छी बात है कि आप लोग 7 दिन में एक बार इकट्ठे होते हो दीन के लिए, ऊपर का रास्ता ठीक करने के लिए। साल के अंदर 60 बार, 80 साल में 4500 बार आप लोग इकट्ठे हो। ऊपर का रास्ता ठीक हो रहा है, करना चाहिए। नमाज पढ़ने से नबी को, पैगंबर की आंखों को ठंड मिलती है। कि कहीं यदि नाइंसाफी हो रही हो तो आदमी का पहला ईमान है कि उसको हाथ से रोके। यदि हाथ से रोकने की हिम्मत नहीं है तो दूसरे दर्जे का ईमान है कि उसको जबान से उसका विरोध करे कि तुम गलत कर रहे हो, मत करो ये। और तीसरे नंबर का ईमान कहता है कि जबान से विरोध नहीं कर सकता, हाथ से नहीं रोकता, अंदर से उससे नफरत करे और वहां से उठ उस आदमी का सम्मान नहीं करे, उसको छोड़ के चला जाए। और जिसमें तीनों में से एक भी ईमान नहीं है वो मुसलमान नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूं इस मामले के अंदर कि हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि उस बच्ची के साथ, उस धोबियों के बच्चे के साथ, उस नौलगढ़ में चेयरमैन के साथ, यहां आपके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, अरे नेता का नहीं, लीडर का नहीं, आम आदमी का ईमान है ये। तो लीडर का ईमान तो उसे बहुत आगे होता है। कल 4 दिन पहले मंडावा के अंदर कोई मुस्लिम मोहल्ले के अंदर कोई लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं और बच्ची छत पे चले जाते हैं। आजकल मोबाइल का जो माहौल हो गया, हाथ पकड़ना, उसके मुंह लगाना, ये करना वो करना, और पड़ोस के बच्चों को गलत इशारे करना। उस मोहल्ले के लोगों ने उस लाइब्रेरी संचालक को 4-5 बार जा जाके कहा कि तुम अपने बच्चों को ठीक करो, हमारे साइड में हमारे महिलाओं को गलत इशारे कर रहे हैं। और कोई किसी ने बर्दाश्त कर लिया, जिसका ईमान जिंदा था वो अब जेल में है। जिसका ईमान जिंदा था उसने उसको हाथ से रोका, रोकिए। उन्होंने पहली बार मना किया, नहीं माने। कहा जेल में तो होना चाहिए था उनको, और जेल के अंदर है कोई। वहां जाके मैं मंडावा गया,
कल मैं एसपी से भी मिला, उस बच्ची के मामले में मिला, मंडावा के मामले में मिला, मुकनगढ़ के अंदर। यार हजारों साल से कौन आदमी क्या खाएगा क्या पिएगा, इसके अंदर देश का सरकार को कोई मतलब नहीं है, कलेक्टर को मतलब नहीं है। कोई दाल खाएगा, कोई सब्जी खाएगा, कोई मीट खाएगा, कोई चावल खाएगा, ये हमारा हदी, हमें जो पसंद हम खाएंगे। दुकानें बंद, सावन को मिल रहे, अरे 500-600 रुपए किलो है, देखा नहीं खाना मत खाओ। पूरा मार्केट बंद करने का क्या मतलब है? ये बोलना पड़ेगा, नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? जाएंगे कहां? बीजेपी को तो वोट दे नहीं सकते, कांग्रेस को देंगे। यहाँ इनके लिए बोलो चाहे मत बोलो, ये रीटा सोचते है, राजकुमार सोचते है, ये विजेंद्र वाला सोच रहा था, लेकिन विजेंद्र को पूछ लो आगे मुसलमान ने क्या किया है झुंझुनू के अंदर, इलाज कर दिया। बोले मुसलमान मजबूर है, जाएगा कहां? भरूट है, वो भरूट इलाज कर दियो। वो भरूट है ना, सांस बंद कर दियो। ये जनता है, जनता माँ बाप है, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। आप देने वाले हो, हम लेने वाले। देबड़ा तो बापड़ा, लेबड़ा साफ। अरे देबड़ा बड्डा है। नरेंद्र कड़वाल साची साची बोला आजकल, वो साची साची का है। थारलो एमएलए बोले 5 साल गांव बठने मिला दूंगो। अरे मेरा भाई, ये नई नई दौलत है, ये नई नई शोहरत है। जो खानदानी रईस होते हो अपना मिजाज नरम रखते। ये तेरा लहजा बता रहा है, ये दौलत नहीं है, ये शोहरत नहीं है। किन ज्ञान दे रहे हैं? अरे क्या मनोलगढ़ से चुनाव लड़ रहा था, धुलंडी का जुलूस निकलता था, गंदे पॉलीथीन में कोई शराब फेंक के मस्जिद में फेंक देते थे, दूसरी चीजें फेंक देते थे, मोहल्लों को पूरी फोर्स लग जाया करती थी। ये फिरोज बैठा मेरे पास, बोले भाई यार तुम्हारे तो त्योहार है, हमारे घरों में मोहल्ले के अंदर बड़े मोहल्ले में चूल्हे नहीं जलते, पर AK-47 स्टैंड के ले लेके फोर्स के लोग हमारे घरों पर चढ़ जाते हैं। 5-5, 6-6 घंटे हमारे घरों को कैद कर लिया जाता है। हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे, हम नहीं देख सकते हमारे मसूद के साथ ऐसा बर्ताव। मैं खड़ा हो गया, नाइंसाफी है। ये नौकरी नहीं मांग रहा, ट्रांसफर नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा। ये करे कि जहां मैं बैठ के मस्जिद नमाज पढ़ता हूं, उस जगह को आप यार नापाक मत करो। जायज मांग है इसकी मैंने। और आज 20 साल हो गए, 18 साल हो गए, वो तंबू लगता है वाटर प्रूफ 300 मीटर के अंदर, उसके अंदर निकलते हैं। हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ये काम, मैं यहां से चुनाव थोड़ा लड़ रहा था, एक दिन दुलंडी उसी दिन आ गई और उसी दिन जुम्मा आ गया और फिर झगड़े की बात आई। राजेंद्र गुड्डा उस दिन भी खड़ा था, कहां खड़ा था? इंसाफ के साथ। वोट नहीं गिरता मैं, ये मेरे मायर हुआ, एक पार्षद है मेरा, यहाँ कहां बैठा होगा, ये मेरे उदयपुर का पार्षद है मायर खान। ये और मैंने वह हिंदू मुसलमान का टेंशन कर दिया था भाजपा के राज के अंदर। पिछले में 170 की स्पीड में गाड़ी उठा के मैं मोहल्ले में पहुंच गया था। किसी ने कहा यार चुनाव सामने आ रहा है, क्या कर रहा है, इनके तो चंद वोट है तुम्हारे। मैंने कहा मैं दुकान ही खोल के बैठा, मेरे लोग हैं, मैं इनके साथ नाइंसाफी नहीं होने। चट्टान की तरह बीच में खड़ा हो गया था मैं। किसी की माँ ने दूध पिलाया तो हाथ लगा के बताइए। ये सबसे बड़ी बात यह है कि नेता को आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहला काम कुर्सी पर बैठने वाले का इंसाफ, जनता के साथ इंसाफ की जाए। अरे मैं आप ढूंढ लो के मेरे सभी भाइयों को बताना चाह रहा हूं, इसके लिए हमारे हजार रास्ते खुले हैं, लेकिन आपसे गुजारिश करता हूं। मंडावा में किसी के साथ बदमाशी हो रही है, वो सोच रहा है कि मेरा नंबर नहीं आएगा, बच्चे तो ये हलाल हो रहा है, झुंझुनू में दूसरा हो रहा है, चिलासी में तीसरा हो रहा है, ढूंढलों में चौथा हो रहा है। मेरे भाई इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होके आवाज उठाना सीखो। अभी हमारे इब्राहिम खान पठान साहब आ रहे हैं और वो उसने
जो इसी नाइंसाफी की लड़ाई के अंदर हर जगह मेरा कंधा से कंधा मिला के मेरा साथ दिया है, चाहे झुंझुनू हो चाहे, और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस बंदे ने हजार तरह के ब्रेकर कूद के, और जिस तरीके से इब्राहिम जी के साथ एक कर्मा है, हमारे इम्तियाज भाई है, सलीम है, ये सारे हमारे जो लोग जाएंगे आप में से। मैं मेरी बात को लंबा नहीं खींचता हुआ, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं आपको। तो मामा हर कदम कदम के ऊपर इन्होंने जुल्म देखे, नाइंसाफी देखी और खड़े हो गए। और एक हमें ये जज्बा पैदा करना पड़ेगा। मेरे पास एक अमेरिका से मेरे को जानकार थे, रमेश जी, उनका फोन आया मेरे पास। बोले मंत्री जी, उनका परिवार 60 साल पहले अमेरिका चला गया। बोले हमारे नीम का थाना में हमारी जमीन पर के भूमाफियों ने कब्जा कर लिया। अमेरिका से फोन आया। मैंने सीकर एसपी को फोन किया, ऐसे ये बात होगी। तो सीकर के एसपी ने बोले मंत्री जी आप एक काम करना, मेरे नंबर आप उनको दे दो, उस पर वहां से फोन व्हाट्सएप कर देंगे वो अपनी एप्लीकेशन। मैंने एसपी सीकर के नंबर उसको दे दिए। 1 घंटे में अमेरिका से फोन आया, 1 घंटे बाद। मंत्री महोदय धन्यवाद, आपने हमारा काम करवा दिया है। हमारे जो मकान पर कब्जा गुंडों ने किया वो खाली हो गया और हमारी चौकीदार को अंदर बैठा दिया है 1 घंटे में। आप सोच सकते हो। अब यहाँ अठे सूरज छिपरी और बैठा उगा को, अठे रात बजना बड़े दिन वह है, पर नीत बढ़िया बड़ा 10,000 15,000 किलोमीटर दूर से कांटो काट दे। नीत खराब होना, ढूंढ लो में कदे आवाज कट करके आ रही है, मैं तो आउट ऑफ रेंज मोबाइल टावर गोल पकड़ रही हूँ। नीत खराब हो जाना। यदि नीत हो मदद करने की, धरती पर कहीं बैठा आदमी मदद कर सकता है, ऐसे मोबाइल से कर सकता है। और इसके लिए आज ये झुंझुनू की टीम आपके बीच में पूछी, हमें ये चीज पैदा करनी पड़ेगी। जब नवलगढ़ में नाइंसाफी हो तो डूंडलोद का आदमी, मंडावा का आदमी, झुंझुनू का आदमी, उदयपुरवाटी का आदमी आके पूछे भाई क्या बात है। और झुंझुनू में हो तो नवलगढ़ का, डूंडलोद का, मुकुंदगढ़ का जाए, वहां भाई क्या बात है, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, तो अकेला मत, हम तुम तुम्हारे साथ है। ये लोकतंत्र है, बोलने से काम हो जाता है। यदि हम बोलेंगे नहीं, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, एक बार आप सारे लोग, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके साथ टोपी के आधार पर, दाढ़ी के आधार पर, उसके नाम के आधार पर, बुरके के आधार पर उसके साथ दोगला बर्ताव न होता हो। और उसके बाद हर आदमी इस बीमारी से पीड़ित है। तो सोच रहा राज नहीं मेरे भाई, संविधान है, संविधान में सब बराबर हैं। ये देश जितना राजेंद्र गुड्डा का उतना इब्राहिम खान का है, 1 इंच भी ज्यादा और कम नहीं। ये जितना फिरोज का है, जितना उमेश सिंह जी का उतना फिरोज का, नरेंद्र गढ़वाल का है, ये उतना मामा तेरा है। किसी कम और ज्यादा नहीं है, किसी की बाप की बपोती नहीं है। और इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने झुंझुनू के अंदर कहा था मैं दोगला बर्ताव नहीं होने दूंगा, और वहां के मुसलमान ने पार्टी छोड़ के, सारी चीजें छोड़ के राजेंद्र गुड्डा का साथ दिया। मेरे लिए मेरा समाज ने मेरा 2nd नंबर पर साथ दिया, पहले नंबर पर मेरा साथ मुसलमान ने दिया। और इसलिए आज झूठे मुकदमे लगाना, ये करना, देखिए डरना चाहिए ऊपर वाले से या किसी गरीब की, मजलूम की बद्दुआ से। और बाकी है ना, करने वाला कोई नहीं है, किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं आपके आगे खड़ा हूं, मैं आपको कहता हूं, एक बार इतनी बड़ी तादाद में मेरे भाई लोग इकट्ठे हुए, यहाँ
कुछ नहीं मांग रहे आप, रिजर्वेशन नहीं मांग रहे, नौकरी नहीं मांग रहे आप सड़क नहीं मांग रहे, फैक्ट्री नहीं मांग रहे, किसी का अपने पसीने की कमाई खाते हैं, एक हराम का पैसा नहीं चाहिए आपको। लेकिन उसके बावजूद भी अजमेर शरीफ में बोलो गरीब नवाज के नीचे बोले शिव जी। अरे राजस्थान में पहला आदमी था राजेंद्र गुड्डा, वहां जाके खड़ा हो गया। और राजेंद्र गुड्डा के बाद में तो नरेंद्र प्रधानमंत्री भी चादर भेजा है। क्यों? एक और में तो चादर भेज रहे हैं, अरे एक और नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। क्या है ये? है दो कला, ये दो कला बर्ताव है, ये दो कलापन, इसको पहचानना पड़ेगा। अपने दोस्त और दुश्मन का फर्क करना पड़ेगा, और जो तुम्हारे साथ खड़ा उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और यदि ये नहीं करोगे तो एक ना एक दिन जो बदमाशी उस धोबी के साथ हुई तुम्हारे यहाँ, वो नंबर अभी इब्राहिम जी दो बात कहेगा, इब्राहिम जी दो बात कह देते हैं। मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, आप खड़े हो जाना। आपने जिन लोगों को ताकत दी उन लोगों ने आपको वापस ताकत नहीं, आपको कमजोरी दी है। आप ताकत उसको दो तो जिस दिन तुम्हें जरूरत है तुम्हारी दी हुई ताकत तुम्हारे पास वापस आ जाए। ये मोबाइल का माना बटन गाल कर, एक बटन तो कम से कम यहाँ कौन चाहिए दिखान दबाता ही करंट निकले, और वो बटन नहीं है ना। चल रहे मोबाइल में कहे कि बात बोल जाऊंगा और मेरी कई दूर तक जाए मेरी आदत। जब धौलपुर के अंदर नाइंसाफी होती तो राजेंद्र गुड्डा 20-50 हजार लोगों में वहां बोलता है, धौलपुर के अंदर। और यदि मंडावा के अंदर नाइंसाफी तो राजेंद्र गुड्डा मंडावा में भी जाता है, झुंझुनू में जाता है। और मैं आपको बता दूं, जब तक मेरा दिल धड़केगा, मेरी नबज चलेगी, तब तक मैं गरीब के साथ, मजलूम के साथ खड़ा हूं। और इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। क्या बात करते हो? किस लेवल पर काम कर रहे हैं? होना चाहिए उनको। सबको पता कि एक आदमी फौत पा जाता तो वापस ले आएगा, लेकिन दाने से दुख बढ़ जाता है, बैठने से उसकी समस्या कम हो जाती है। जिसके घर में खुशी है उस घर में हम जाके बैठते हैं तो खुशी बढ़ जाती है। जिस घर में दुख है तो हम जाके बैठते हैं तो दुख कम हो जाता है। आना चाहिए लोग, सभी को आना चाहिए, सांसद को भी आना चाहिए। कल आपसे एमपी के चुनाव में वोट मांगता कोई आएगा ढूंढ लो के मायने बोले मत ही दे देगा, जाएगा गठा की जरूरत ही कुछ मांगा क्या? किसी ने नहीं मांगा, मजबूर है जाएगा। तो मेरी आपको एक बात बता दूं, इसके लिए हम अभी आज की तारीख में हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसमें 50,000 लोग इकट्ठे होने वाले थे। मुसलमान ही नहीं, इंसाफ की लड़ाई में जो भी हमारा साथ देगा हम उसका वेलकम करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, चाहे कोई भी जाति बिरादरी कोई भी। उस लड़ाई में चाहे कोई भी नेता हमारा साथ दे, इंसाफ की लड़ाई में, चाहे डॉक्टर राजकुमार शर्मा हो, चाहे विक्रम सिंह हो, चाहे विजेंद्र राणा हो, चाहे रीटा हो, चाहे बीजेपी कांग्रेस किसी पार्टी का, इंसाफ की लड़ाई में कोई भी हमारे साथ खड़ा हम उसका वेलकम करेंगे, आइए। और मैं आपके पास वोट के लिए नहीं आता, आपका और मेरा संबंध वोट का नहीं है, आपका और मेरा संबंध कलेजे का है, दोस्ती का है, परिवार का संबंध है, परिवार का संबंध है। तो मेरा आपसे कहना चाहता हूं, एक परिवार के सदस्य के बहुत नजदीक आपके मेरे संबंध है, और उस हिसाब से मैंने ये शपथ ली है कि मैं 2 किलो बर्ताव नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। हॉस्पिटल में आते हैं तो वहां 2 किलो बर्ताव, तहसील में जाए, थाने में जाए, कहीं भी जाए, बंद कीजिए, नहीं होगा ये, हम नहीं होने देंगे। और इसके लिए आपको इतना सा करना पड़ेगा कि आज इस सोशल मीडिया के युग के अंदर गलत कौन है, तीसरे नंबर का ईमान भी यदि आपके अंदर है तो अंदर से करो यार, ये इसकी ये फ्रेंडशिप लाइक नहीं, उसको साइड मारो, टिक दूसरे मारो उसके। नौजवानों मैं बताना चाह रहा हूं, और यदि जिंदा ईमान है तो जिंदा नजर आना चाहिए। और ये आपका जो मामला है,
सरकारों के फैसले कोर्ट बदल देता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन बोली कि मस्जिदों के नीचे शिवालय ढूंढना बंद कीजिए, एक भले आदमी ने, वो सारा मामला ब्रेक हो जाता है। आप सोच सकते हो किसी भी जगह इतनी बड़ी तादाद में आपका आना और मुझे यहां बुलाना, स्वागत करना, मेरी बात सुनना, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी लोगों को अभी इब्राहिम जी की 2 बात आप सुनेंगे। धन्यवाद। यहाँ की लोग यहाँ जनप्रतिनिधि है, काफी सोशल वर्कर है, समाज सेवी है, ये सारे लोग जो यहाँ ढूंढलोद का नगर पालिका का परिसीमन है उसमें जो पक्षपात किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जैसे माइनॉरिटी मुस्लिम है, उनको उनके वार्ड 2-2 वार्ड के बराबर बना दिए, 3-3 वार्ड के बराबर बना दिए, और दूसरे हैं उनके छोटे, जो जिस तरीके से पक्षपात किया गया। पंचायत के चुनाव, जब पंचायत थी तो इनके वार्ड लगभग 9 वार्ड थे और पूरी नगर पालिका पंचायत के अंदर 21 वार्ड थे, तो 21 में 9 मुस्लिम वार्ड थे, और आज इन्होंने उन 9 की जगह इनको 4 बना दिए, और बाकी वाले तो इस तरीके से लोगों को था कि हमारा लोकतांत्रिक तरीके से हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। और दूसरा ये भी झुंझुनू में कल एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, मंडावा के अंदर मुस्लिम समाज के बच्चों के झूठी धाराएं, झूठे मुकदमे लगा के 307 के मुकदमे, मामला पुरानी धाराओं के हिसाब से 323 का बनता है, और उसको अटेम्प्ट टू मर्डर, हाफ मर्डर बना के उसको बच्चों को जेल में डाल दिया। और जो एक तरफी कार्रवाई हो रही है मंडावा के अंदर, झुंझुनू में जो नाइंसाफी है, ऐसे जघन्य अपराध जिसमें बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा, उसमें भी लोग राजनीति कर रहे हैं। तभी ये ढूंढलोद का मामला हो, चाहे मुकनगढ़ के अंदर वो चेयरमैन को सस्पेंड गलत तरीके से कर दिया गया वो मामला हो, नवलगढ़ में, तो ये इस तरह की जो घटनाएं हैं उसके विरोध के अंदर लोग इकट्ठे हुए हैं। और हम इसके लिए कलेक्टर साहब से बात करेंगे, डीएलपी डायरेक्टर से बात करेंगे, और उसके लास्ट के अंदर हमारा स्थानीय विधायक, तो ये नवलगढ़ की एक त्रासदी है, ये तो नवलगढ़ के साथ एक त्रासदी है। वो अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा है नहीं, उसको ये पता नहीं कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, इनके काम कैसे होते हैं, वो तो अपने आप को पता नहीं। सरकार, अरे सरकार में मेरे भाई आप नहीं हो विधायक महोदय, आप तो एमएलए बने हो, और इसके अंदर ये जनता के सेवक होते हैं विधायक। और वो कि मैं राज में हूँ और मैं इन गाँव को काट कर उधर जोड़ दूंगा और इस राजधानी यहाँ बढ़ा दूंगा और ये फलाना वो कर दूंगा, वो तो वो अभी नरेंद्र कटवाल इसके बारे में ज़्यादा बढ़िया तरीके से बड़ी बातें रख रहे हैं। और इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ ये नवलगढ़ के लोगों का कुर्सी पर बैठ के कोई भी उसको इंसाफ करना चाहिए। सर, एक सीमेंट कंपनी को भी अल्टीमेटम दिया था 26 तारीख का, देखिए जा चुकी है। सीमेंट कंपनी के सामने हमारा संघर्ष चल रहा है और वो संघर्ष जारी है। श्री सीमेंट के सामने स्ट्रगल हो रहा है। कल परसों दूसरी वो सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए जो पर्यावरण के एनओसी के लिए जो मीटिंग है वहाँ भी संघर्ष हो रहा था। और ये संघर्ष ये है कि यहाँ के नवलगढ़ के, शेखावाटी के, झुंझुनू के लोकल लड़कों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। ये बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से जो लड़के अला के लोगों को लगा रहे हो, हमारा पुलिस इनमें जहर तो पी रहे हमारे लोग और नौकरियां दे रहे हो उन लोगों को। तो ये संघर्ष जो रोजगार के लिए, बेरोजगार लड़कों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, वो संघर्ष लगातार जारी है। और अभी तो उसका पहला चरण ही पूरा नहीं हुआ। कई अल्टीमेटम होंगे, कई आंदोलन होंगे, कई बार आमने ईंट से ईंट बजाने का काम होगा, कई बार जेड़े होंगे, ये चलता रहेगा। गुरु के साथ प्रयागराज यात्रा भी की है आपने, कैसा अनुभव रहा?
देखिए वो मेरे गुरु है और वो मेरा निजी मामला है। ये धर्म मार्केटिंग का मामला नहीं है कि हम उसकी नहीं, फिर भी मार्केटिंग सर एक अनुभव पूछ रहे हैं प्रयागराज की देखिए व्यवस्थाओं को मेरे लेकर। लिए है ना, मेरे लिए मैं मेरे गुरु को जो दर्जा है, गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर मानते हम, और मेरा सौभाग्य है कि उनके आशीर्वाद से हमें वो सौभाग्य मिला। और ये राजनीति का विषय नहीं है, वो मेरा यहाँ का मामला है।